अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज के इस कमेंट सेशन में देखते हैं जी कैप्टन्स क्या शेयर कर रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं। आज मेजर मेरे हाथ चढ़ गया, फिर राइड कैंसिल कर दी। मेजर कौन है जी? ये कहानी पता क्या है? अब वो गाली गलौज चल रहा है स्क्रीन पे, वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से और मैं कमेंट्स खोलता हूँ। आई होप कि वहाँ पे गालियाँ नहीं होंगी। अल्लाह खैर करे। एक मिनट जी, मुझे समझ नहीं आई क्या है ये पोस्ट। इसका नंबर मिल सकता है। चीप थर्ड क्लास लैंग्वेज कर्सिंग समवन बिकॉज ऑफ देयर एक्शन वगैरह, मतलब बेसिकली लैंग्वेज में तो अभी स्क्रीन मैंने हटा दी है। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये है कि यांगो हो या इनड्राइव हो, कोरियर की राइड बुक होती है। उस पर बताया जाता है जी कि आपने इस जगह से दवाइयाँ लेकर आनी है। मेजर के नाम से अक्सर औक़ात ये राइड बुक होती है, या एक और डॉक्टर के नाम से भी होती है, और एक और बंदा सिंपल नाम से भी बुक करता है। तो स्टोरी ये होती है जी कि आपने वहाँ से दवाइयाँ पिक करनी है, आपने वहाँ से सामान पिक करना है। मैंने इतनी पेमेंट 45,000 पेमेंट कर दी है, उनको 5,000 या 10,000 पेमेंट रहती है। आप वो पेमेंट कर दें ऑनलाइन। बाकी आप जब मेरे पास सामान लेकर आएंगे तो मैं आपको 2,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा। मतलब बेसिकली एक ट्रैप है, एक फ्रॉड है, जिसके बारे में बेशतर दफ़ा लोगों ने मेंशन किया हुआ है ग्रुप में भी और फेसबुक पे भी। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, एक कॉमन सेंस है। आजकल के दौर में हम किसी को 5,000 रुपये उधार उधार वो बंदा हमसे तलब करता है जिसको हमसे थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, मान होता है कि यार ये बंदा मेरी इस ज़रूरत के वक्त में मदद कर सकता है, ठीक है। और हम उसको 5,000 देते वक्त टाइम लगाते हैं, सोचते हैं कि यार मेरे पास अगर मैं दे देता हूँ और अगर बिलफर्ज बाद में मुझे पैसे जल्दी ना मिल सके, क्या मेरा निज़ाम चलेगा? हज़ार चीज़ हम सोचेंगे। तो खुद सोचें, एक ख़रीदारी जिसकी कोई रसीद नहीं है, ना कोई दुकान है, एक रोड पे खड़ा होकर बंदा आपको बोल रहा है, पता नहीं सामने आता या नहीं आता। वो कहता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे, मैं आपको कर देता हूँ, आप वापस आएंगे पार्सल ले आएंगे वगैरह वगैरह। मतलब गेम डालता है आप पे, और आप उसमें इतने मासूम बन जाते हैं कि आप 9-9 हज़ार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें। तो मेरे भाई ये एक फ़ेक राइड है, ये एक झूठी राइड है। क्योंकि ये एक जो ग्रुप है जो इस पे काम कर रहा है, जो इन्होंने अपना रोज़गार बनाया हुआ है, हराम का रोज़गार कमाया हुआ है, उसमें इनकी गेम ये है कि रोज़ की ये 50 राइड बुक करते हैं। 50 राइड में से 45 बंदा समझदार है, बच जाता है। 5 बंदा सादा है और वो फंस जाता है। ये उन्हीं 5 बंदों के लिए ये काम करते हैं। 5 बंदे अगर 9-9 हज़ार रुपये सेंड करेंगे तो 45,000 रुपये एक दिन का, और लगभग 1.6 या 1.7 मिलियन एक महीने का ये लोग छाप रहे हैं। और कर तो फ्रॉड रहे हैं, कमा हराम रहे हैं, लेकिन चल रहा है। किसी को क्या पता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बस पैसा आना चाहिए जहाँ मर्जी से आए। एनीवेज, इस तरह की राइड कभी भी मत करें जिसमें आपकी जेब से पैसे लगें, और सिर्फ वो राइड करें अगर आपने ख़रीदारी करनी है जो एक प्रॉपर तरीके से नज़र आ रही हो। मीन्स कि जब आप कस्टमर से बात करते हैं ना, जिसने ख़रीदारी करवानी है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे जेब से लगाकर हर चीज़ फ्रॉड है। वो कस्टमर आपसे बात भी तरीके से करेगा, आपको डिटेल ही बताएगा, वो उसका कोऑर्डिनेशन आपको बता देगा, आपका एक्सपीरियंस उसको जज कर लेगा कि एग्जैक्टली इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है, इसकी क्या डिटेल चल रही है। तो ये जो चीज़ें ना, ये बड़ी नाजुक है मेरे भाई। तो जो भी बंदा ख़रीदारी करे, एक स्पेसिफिक जगह से करे, रसीद के साथ करे, ताकि खुदा न खास्ता कभी कोई ऊंच नीच हो तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ एविडेंस ज़रूर हो कि हमने ये ख़रीदारी की थी। एटलीस्ट हम उस दुकान पे जाके, अगर हमें कस्टमर नहीं मिलता या कुछ प्रॉब्लम होता, तो हम उस दुकान पे जाके क्लेम तो कर सकें कि यार ये चीज़ मैंने आपसे ली थी। क्योंकि कंपनी हेड ऑफिस वगैरह कभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनका मकसद आप लोगों का इंटरेक्शन कराना है। आप लोगों का इंटरेक्शन हो गया, उस बंदे की नीड पूरी होगी, आपको 2-4 पैसे मिल गए, दैट्स इट। खुदा ना खासा कोई ऊंच नीच होती तो फिर उसको लीगल राइट्स के ज़रिए देखा जाता है। फर्दर देखें जी। ओके जी, ये देखें, इसमें भी लिखा हुआ है CMH से मिलिट्री शूज़ बेल्ट भेजने हैं। ये भी बंदा वही है, मेजर। मेजर की राइट काफ़ी लोगों के पास है, जिसके पास 9,500 हो वो ही एक्सेप्ट करे। ये एक मेजर की जगह कैप्टन आ गया, मतलब ये टोला पूरा एक ही है। सो इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। उसके बाद नीचे आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, येंगो कार एक्सपीरियंस वाले हजरात रहनुमाई फरमाएं। ऑल्टो 2005 मॉडल, मतलब पुरानी 1000 सीसी की बात हो रही है। अवेलेबल फॉर मंथली रेंट, एनी आइडिया कितना रेंट मिल जाएगा? मतलब इन भाई के पास ये ऑल्टो है और उनको रेंट पे गाड़ी देनी है, तो उनको पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से रेंट कितना मिलना चाहिए? तो नीचे सजेशंस हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं जी, मेरी भी नॉलेज थोड़ी भी इसमें आइडिया हो जाएगा। LPG मतलब गैस अगर लगी हुई है तो 40,000 मिल जाएगा पर मंथ, और 30,000 पर मंथ, 1200 रुपये पर डे। नंबर दिया हुआ है 40,000, 1,000, मतलब 30,000 से लेके 40 से 45,000, इसके दरमियान में डील डन हो सकती है। डिपेंड करता है कि स्टोरी क्या है। उसके बाद आते हैं जी कराची 2000 फुल फ्रेश ऑल्टो। ठीक है जी, ये तो जनरल बातचीत है। येंगो इन ड्राइव के लिए गाड़ी अवेलेबल है, सुजुकी ऑल्टो। ये वही मेरे ख्याल से एक ही बंदा बार बार कर रहा है।
उसके बाद क्या अवेलेबल रेंट ऑल्टो वी एक्स आर, ठीक है। सुजुकी मेहरान वी एक्स आर रिक्वायर्ड 2014, 2013, 2014 मतलब ख़रीदना चाहता हूँ इंजन ओके वो ठीक है जी। येंगो पर इस्लामाबाद में बाइक राइडर के लिए कितना टैक्स है टोटल, गवर्नमेंट कंपनी प्लस गवर्नमेंट का? मेरे भाई 12% कमीशन है टोटल, इसमें कंपनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सब शामिल है, ठीक है जी। माई एरिया लगाएंगे तो 4-5% ऊपर हो जाएगा, ये सिंपल से इसका आंसर है। और आपकी जो सी थिंकिंग होनी चाहिए ना मेरे भाई, वो आपकी कमाई पर होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली मिल क्या रहा है। इसकी मिसाल ऐसी है कि यूट्यूब जब आपको पेमेंट देता है तो 55% वो आपको देता है जो आपने मतलब वर्किंग की होती है, और 45% आपकी मेहनत का वो खुद रखता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सारा उसका है। आप तो अपने चैनल पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब तो जनरली काम कर रहा है, सब चीज़ें बाकी मैनेज कर रहा है। तो 45% यूट्यूब, 55% आप। तो इसमें कोई भी यूट्यूबर ये नहीं देखता कि यार 45% वो क्यों ले रहा है, उनको अपना कमीशन कम करना चाहिए वगैरह वगैरह। हमें बस ये देखना है कि हमारी जेब में क्या आ रहा है। हमारी जेब में इतनी अमाउंट आ रही है कि हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा है तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मर्जी कमीशन हो। बाइक वाला बंदा लाख रुपया आराम से कमा सकता है कंपनी या कमीशन, ये जो आपने लिखा है ना टैक्स वगैरह, इसको निकालने के बाद। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें मेहनत का जज्बा नहीं है, हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम सीख नहीं सकते। हमें कोई सिखाए तो हम कहते हैं जी हमें आपसे ज़्यादा पता है। कमाना हमने 35,000 रुपये बाइक पे। तो मिजाज के मसले हैं ना। लेकिन जिन लोगों में मिजाज के मसले नहीं होते, जो लोग हमसे रब्ता करते हैं या किसी भी फ्रेंचाइज से रब्ता करते हैं, और वहाँ पे अगर कोई काबिल बंदा बैठा हुआ है जो कि वो रहनुमाई कर सकता है, और जो सीखने वाला बंदा है वो भी काबिल हो, वो भी सुनने वाला समझने वाला हो, तो बंदा लाख रुपया कमा सकता है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। ये वही मेडिसन, अभी ये नाम है साकिब इकबाल है मेरे ख्याल से। ये वही है जो भी मेजर वाली बात की है। उसके बाद ये ऑल्टो, ये जो है दिखा रहे होंगे, ये बोनस बाइक के लिए है या साइकिल वालों के लिए? मेरे भाई ये आई थिंक फैसलाबाद का बोनस है, और ये बाइक वालों के लिए। ऑब्वियसली साइकिल का तो कोई बोनस है नहीं। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में काम कैसा है और अर्निंग कैसी है। जिस टाइम पे एक चीज़ लॉन्च होती है कंपनी बोनस ज़्यादा रखती है, ताकि वहाँ पे जो सी आपकी कमाई है वो वहाँ से कवर हो सके। जिस टाइम पे कस्टमर की क्वांटिटी थोड़ी बेहतर होती है, कंपनी बोनस कम कर देती है ताकि आपकी जो अर्निंग है वो उतनी ही रहे। क्योंकि कंपनी बोनस दे ही इसलिए रही है कि आपकी अर्निंग को कंपनसेट किया जाए। अब अगर आपकी अर्निंग मेन चीज़ आपकी कमाई है, इट डजेंट मैटर कि कंपनी पे कर रही है या कस्टमर पे कर रहा है। फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को, कंपनी दोबारा बोनस बढ़ा देगी, उसकी इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। सो पॉइंट इज़, हमें तरीके से काम करना है। और कमेंट्स में मैं इसी तरीके से ग्रुप पे अपने चैनल पे वीडियोस शेयर करता रहूँगा, ताकि जो दो चार चीज़ें, जो दो चार भाई मेरी आवाज़ सुनते हैं, तो रैंडम चीज़ है, कोई टॉपिक नहीं, जो स्पेसिफिक टॉपिक होंगे इंशाल्लाह मैं टॉपिक के साथ बनाऊँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।